अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर। आप देख रहे हैं यूबी टेक जज्बा। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं सैमसंग गैलेक्सी A10 के बारे में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट जंप इनटू दिस वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह ये रिव्यू वीडियो नहीं है, एक ओपिनियन वीडियो है जिसके अंदर मैं स्पेक्स के बारे में बात नहीं करूँगा, बल्कि सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं बताऊँगा कि किन चीज़ों से फ़ोन लें, किन चीज़ों से फ़ोन ना लें। और सारी जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होंगे वो इसकी प्राइस के ऊपर बेस होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और इसकी डिवाइस की जो प्राइस निकल रही है पाकिस्तान के अंदर वो है 21,500 रुपये। तो अब इस प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए हम इसके सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इसका कि इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 9 UI के साथ, जो कि अच्छी बात है क्योंकि लेटेस्ट एंड्रॉयड आपको देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी डिवाइसेज है जो अभी भी कुछ कंपनीज की है जिसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड UI नहीं देखने को मिलता, लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस डिवाइस के अंदर आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 9 देखने को मिला, जो कि अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको 3400 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। मुझे पता है 3400 mAh की बैटरी थोड़ी लो है, मुझे पता है, लेकिन जो प्राइस रेंज दी गई है उस प्राइस रेंज के मुताबिक 3400 mAh बैटरी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करने वाली है। तो ये भी इस डिवाइस का पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल रही है। ये इतना बड़ा पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन समहाउ ये भी काउंट होता है क्योंकि ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल रही है। बहुत सी डिवाइसेस में आज भी ब्लूटूथ 5.0 देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर सैमसंग ने अच्छा काम किया कि इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल रही है। अब रियर कैमरा को मैं पॉजिटिव पॉइंट पे लेकर आऊँगा। आपको 13 मेगापिक्सल का सिंगल जो लेंस रियर कैमरा देखने को मिल रहा है। आई नो सिंगल लेंस है, थोड़ा वियर्ड है, हुआवे इस प्राइस में डबल लेंस भी दे रहा है, लेकिन सैमसंग के कैमरा नॉर्मली अच्छे होते हैं। इस लिहाज से मैंने इसको पॉजिटिव पॉइंट में डाला है कि हाँ अच्छा परफॉर्म करेगा। तो 13 मेगापिक्सल का जो आपको कैमरा देखने को मिला वो अच्छा परफॉर्म करेगा ओवरऑल इस प्राइस रेंज के अंदर। तो एक अच्छा पॉइंट इस डिवाइस का। फर्दर बात करता चलो तो डिस्प्ले का साइज 6.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिली है। नॉर्मली इस प्राइस रेंज की तरह डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो लोग बड़े डिस्प्ले के शौकीन है और ज़्यादा बजट भी नहीं लगाना चाहते तो ये डिवाइस उनके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर आपको 6.2 इंच का डिस्प्ले देखने को मिला सिर्फ 21,500 रुपये में। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट रहेगा इस डिवाइस के लिए। नेक्स्ट बात करूँ तो इसका फ्रंट डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल रही है। बॉटम बेजल है थोड़ा बड़ा, साइड में भी थोड़ा फील हो रहा है, लेकिन इतने अच्छे बड़े बेजल नहीं है। ओवरऑल डिज़ाइन फ्रंट का काफ़ी अच्छा लग रहा है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। तो ये भी इस डिवाइस का पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। तो ये तो हमने बात कर ली पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ। पॉजिटिव पॉइंट्स को साइड पे करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात। नेगेटिव पॉइंट में बात करूँ तो यार इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिल रहा। मतलब 21,500 की डिवाइस है और डिवाइस के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर ही नहीं है। मतलब वही पुरानी, ऐसा लगता है कि 4-5 साल पुराना डिवाइस है सिर्फ इस फीचर के ना होने की वजह से। तो यहाँ पर सैमसंग ने काफ़ी बड़ी गलती की है। इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर ही नहीं है यार। मतलब एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है कि फिंगरप्रिंट सेंसर तो अब होता ही होता है। कॉमन यार, सैमसंग 2019 है, फिंगरप्रिंट सेंसर तो होता ही होता है, लेकिन वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। साथ साथ मैं कहूँगा बैक का डिज़ाइन में नेगेटिव पॉइंट में इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि बैक का डिज़ाइन काफ़ी अजीब लग रहा है। शायद फिंगरप्रिंट सेंसर के ना होने की वजह से या जो भी, लेकिन बैक का डिज़ाइन थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना होना चाहिए था। शायद फिंगरप्रिंट सेंसर होता तो थोड़ा अट्रैक्टिव लुक बन सकती थी, लेकिन बैक के डिज़ाइन के साथ मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। फर्दर बात करो तो इसकी अंदर आपको 2 GB की रैम देखने को मिलेगी, जो कि नेगेटिव पॉइंट है। या 2019 के अंदर जहाँ पर एप्लीकेशन इतनी हैवी हो चुकी है, 2 GB रैम कम से कम इस डिवाइस के अंदर इसकी प्राइस के मुताबिक 3 GB रैम कम से कम होनी चाहिए थी। अच्छा होता 4 होती, वो तो सैमसंग ने देनी नहीं था इस प्राइस में, लेकिन कम से कम 3 GB रैम ज़रूर होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ये इस डिवाइस का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसके अंदर आपको सिर्फ 2 GB की रैम देखने को मिल रही है 21,500 रुपये में। इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत सी डिवाइसेस 3 GB रैम दे रही है, बहुत सी कंपनीज, और आराम से दे रही है, यानी कि बड़ा रो के दे रही है। इससे सस्ते फ़ोन भी अब बहुत ज़्यादा जिनके अंदर 3 GB की रैम आपको देखने को मिल रही है। तो ये इस डिवाइस का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि इसके अंदर सिर्फ 2 GB की रैम देखने को मिल रही है, और मल्टीटास्किंग में डेफिनेटली आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है इस डिवाइस के अंदर। फर्दर पॉइंट शेयर करूँ तो ये फ़ोन गेमर्स के लिए नहीं है। अगर आप ये फ़ोन ये सोच कर लोगे आपको गेमिंग करनी है तो ये फ़ोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सैमसंग की डिवाइस है, 21,500 की है। सैमसंग इस प्राइस रेंज के अंदर प्रोसेसर आपको गेमिंग वाले नहीं देता, तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि ये आपको गेमिंग फ़ोन मिलने वाला और आपको बहुत मज़ा आने वाला। बहुत बजट फ़ोन है, गेमिंग फ़ोन ये बिल्कुल भी नहीं है। इसकी उस तरह की परफॉर्मेंस गेम्स के लिहाज से आपको नहीं मिलने वाली।
साथ साथ इसके अगले नेगेटिव पॉइंट की तरफ जो तो वो है इसका फ्रंट कैमरा। सिर्फ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। आई नो प्राइस लो है, लेकिन फिर भी 5 मेगापिक्सल भी बहुत लो है यार। मतलब ये 5 मेगापिक्सल तो 15-16 हज़ार वाले डिवाइसेस में आता है, 21,500 की डिवाइस है। कम से कम 8 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए था यहाँ पर सैमसंग की तरफ से, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहेगा इस डिवाइस का। तो ये थे कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स, तो आपको समझ आ गई होगी कि ये डिवाइस आप परचेज़ कर सकते हो अगर आपको चाहिए बैटरी और नॉर्मल परफॉर्मेंस, यानी कि आपकी डेली रूटीन की परफॉर्मेंस। आपने गेमिंग नहीं करनी है, आपने थोड़ा बहुत कैमरा यूज़ करना है, कॉल्स करनी है, मैसेज करने हैं, थोड़ी सोशल मीडिया की ऐप्स यूज़ करनी है, उस लिहाज से आप ये डिवाइस बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यूज़ करना है फ्रंट कैमरा, आपको चाहिए अच्छी गेम्स परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग आपको चाहिए, आपका फ़ोन तेज़ होना चाहिए, और फिंगरप्रिंट सेंसर तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। उन चीज़ों के लिए ये डिवाइस बिल्कुल भी आपने परचेज़ नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको मार्केट में और बहुत सी अच्छी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगी। बस यही था इस वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।